नमस्कार। हम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित है भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम समीक्षा और आने वाले 2 सप्ताह के लिए क्या रहेगा आउटलुक। मैं असीम कुमार मित्रा, वैज्ञानिक, भारत मौसम विज्ञान विभाग। आज आपको क्या रहा मौसम का मिजाज पिछले सप्ताह और क्या होने वाला आने वाले 2 सप्ताहों में संक्षिप्त रूप से बताने जा रहा हूं। आरंभ करने से पहले तो मुख्य बातें वो ये रही कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी राज्य, ईस्ट यूपी और उत्तराखंड में भारी बारिश और अच्छी बारिश देखने को मिली। हालांकि आने वाले सप्ताह में उत्तर पश्चिम राज्यों में और दक्षिण पेनिनसुला में बिलो नॉर्मल होने की संभावनाएं हैं। सप्ताह दूसरे में उत्तर पश्चिम राज्य में संभावना यथावत स्थिति रहेगी। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में और पूर्वी राज्यों में इंक्लूडिंग दक्षिण पेनिनसुला में ये अबव नॉर्मल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। अगर दक्षिण पश्चिम मानसून 2021 की प्रगति की हम अगर देखें, आप इमेज में देख सकते हैं जो ग्रे कलर में जो ढका हुआ एरिया है वहां पे हमारा मानसून कवर कर चुका है, पूरी तरह से कवर हो चुका है। और जो सफेद रंग में जिस एरिया को दर्शाया जा रहा है वहां पे मानसून अभी नहीं पहुंचा है। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें 18 और 19 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी अरब सागर और गुजरात क्षेत्र के शेष हिस्सों में, पूरे सौराष्ट्र और कच्छ, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों में, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा है। अनुकूल परिस्थितियों की कमी के कारण, जैसा कि हमने पिछले सप्ताह कहा है आपसे, अनुकूल परिस्थितियों की कमी के कारण सप्ताह के शेष भाग के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की आगे कोई प्रगति नहीं हुई। और मानसून की उत्तरी सीमा की बात करें, जिसको नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून हम कह रहे हैं, वो 26 डिग्री उत्तर और 70 डिग्री ईस्ट से चलता हुआ, जिसमें मुख्य रूप से बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर, और 19 तारीख के सप्ताह के अंत तक इसी स्थिति बनी रही। जैसे कि अगर हम पिछले सप्ताह के दौरान क्या रहा बादलों का पैटर्न और मौसम प्रणाली की अगर हम समीक्षा करें, आप इनसेट 3DR की इंफ्रारेड इमेजरीज की जो एनिमेशन आप देख रहे हैं एक सप्ताह का, इसमें आपको नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में कम दबाव का क्षेत्र की प्रभाव खासकर पूर्वोत्तर राज्य और पूर्वी राज्यों में देखने को मिल रहा है। अगर पश्चिम तटीय क्षेत्र की बात अगर हम करें, ऑफशोर ट्रफ की बात करें, बादलों का समूह और जमावाड़ा जिसको हम कह सकते हैं, वो आपका ऑफशोर ट्रफ के रूप में आपके पश्चिमी तटों पे बहुत सक्रिय रहा। रेनफॉल जो ऑब्जर्व हुई है अगर हम उसमें देखें, छायांकित लाल रंग के सर्किल में दिखाया गया है, काफी अच्छी भारी वर्षा की दर्ज की गई है। अगर हम विशेषकर अगर हम बात करें जो प्रभाव रहा, मुख्य रूप से कम दबाव का क्षेत्र साउथ वेस्ट बिहार, एडजॉइनिंग साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश में 18 जून को रहा, और ये साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश और नेबरहुड में 19 और 20 जून तक रहा। कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे ये लेस मार्क होता गया, लेकिन इसके जो इसको रेमिनेंट क्लाउड या साइक्लोनिक सर्कुलेशन का जो भाग है वो नॉर्थ वेस्ट बिहार और एडजॉइनिंग ईस्ट उत्तर प्रदेश में काफी रूप से प्रभाव रहा। साउथ वेस्ट बिहार और एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश में ये मुख्य रूप से देखने को मिला 23 जून में। और ये जो इन्फ्लुएंस है, जो ये कम दबाव का क्षेत्र, ये भारी से भारी, अत्यंत भारी वर्षा का दर्ज किया गया, और वो खासकर वो पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे हमने कहा और ईस्ट उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में हैवी टू हैवी, भारी से भारी वर्षा को देखने को मिली। अगर हम, जैसा कि हमने अभी इस जनवर में बात की कि ऑफशोर ट्रफ जो पश्चिमी तट पे रहा, पूरे सप्ताह ये प्रभावी रहा और फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल जिसको हम कह रहे हैं, भारी वर्षा दर्ज की गई है जो कोस्टल एरियाज में है, पश्चिमी तट के जो कोस्टल एरियाज हैं, जो कोस्टल राज्य है, कोस्टल शहर है, उनमें देखने को मिली। सदर्न पेनिनसुलर में इंडिया में भी पूरे सप्ताह ये प्रभावी रहा, और हैवी टू हैवी रेनफॉल जिसमें अत्यंत भारी वर्षा के रूप में और एक्सट्रीम रेनफॉल भी दर्ज की गई, जैसा कि आप दर्ज की गई इमेज चित्रों में आप देख सकते हैं। तो दूसरी बात आई कि कन्वर्जेंस ऑफ वेस्टर्लीज, जो वाइड स्प्रेड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो कोस्टल एरियाज में देखने को मिली,
वो इंटीरियर एरियाज और खासकर महाराष्ट्र में मेनली अगर हम बात करें कि काफी आइसोलेटेड हेवी टू हेवी रेनफॉल इन जगहों पे, और कई जगहों पे एक्सट्रीम अत्यंत भारी वर्षा की भी 1 और 2 स्थानों पे ये देखने को मिली पिछले सप्ताह। अगर हम चौथे भाग पे अगर हम जाए, चौथे मुख्य रूप से जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहा जो मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक, जिसको मॉइस्चर का सपोर्ट इंकर्शन अरेबियन सी से मिलता रहा, जो फेयरली वाइड स्प्रेड और अत्यंत भारी से भारी वर्षा और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज जो गुजरात के राज्यों में भी देखने को मिला, और स्कैटर्ड रेनफॉल एक्टिविटी जो हम कहेंगे वेस्ट मध्य प्रदेश, इसके प्रभाव से जो पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ जगहों पे भारी वर्षा का भी दर्ज की गई। सौराष्ट्र कच्छ में कई दिनों तक ये वेस्ट मध्य प्रदेश, जिसको हमने कहा अभी 2 और 3 दिन के लिए यह भारी वर्षा दर्ज की गई, और गुजरात के राज्यों में एक दिन के लिए दर्ज की गई। जैसे कि अब हम रेनफॉल की अगर हम दर्ज की गई रेनफॉल अगर 18 जून से 24 जून के बीच देखें, आप चित्रों से देख के समझ सकते हैं जो हमारा जो पूर्वोत्तर या पूर्वी राज्य है, मैं अगर ईस्ट यूपी से अगर हम आरंभ करें, ईस्ट यूपी बिहार, और पश्चिमी तट की बात करें ऑफशोर ट्रफ के कारण आपके इंटायर आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला तक भारी वर्षा दर्ज की गई है। अगर हम मुख्य रूप से देखें तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, साउथ इंटीरियर कर्नाटक में 2 दिन भारी से भारी वर्षा दर्ज की गई है। उड़ीसा, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में 1-1 दिन दर्ज की गई है। अगर हम सिर्फ भारी वर्षा की बात करें तो कोस्टल कर्नाटक में 4 दिनों तक भारी वर्षा दर्ज की गई है। कोंकण, गोवा, ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार में 3 दिनों तक इनकी गणना दर्ज की गई है। केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, झारखंड, गैंगेटिक वेस्ट बंगाल में 2 दिनों के लिए। और इसी तरह से अगर हम दूसरे जगहों की बात करें, अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो असम, मेघालय में 6 दिनों तक, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ में 4 दिनों तक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में, गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ईस्ट मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, केरला, माहे में 3 दिनों तक, पुडुचेरी, कराईकाल, साउथ इंडिया, कर्नाटक में 2 दिनों तक, अंडमान निकोबार, और अगर हम उत्तरी भागों की बात करें हिमाचल प्रदेश और पश्चिम भाग गुजरात रीजन, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना की अगर हम बात करें तो 1-1 दिनों तक भारी वर्षा दर्ज की गई है, जैसे कि आप चित्रों में देख सकते हैं। अगर हम सप्ताह की बात करें 17 जून से 23 जून तक, विशेष रूप से 17, 18, 19, 20, 21 और 22 जून की बात करें, आप देख सकते हैं सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में कैंतार, मादीतार में 11 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई। गैंगेटिक वेस्ट बंगाल मुख्य रूप से कैनिंग, अलीपुर, और झारखंड में कोडरमा, गिरिडीह, सतगांव, बिहार। सो ये जो प्रभाव जो रहा, हमने जो चित्रों से और सैटेलाइट के एनिमेशन से देखा, वो पूर्वोत्तर राज्यों में काफी प्रभावी रहा। 17 जून को, 18 जून को भी ये प्रभावी रहा। गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड, ईस्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण एंड गोवा। अगर हम 20 जून की बात करें, पूर्वोत्तर राज्यों के फिर से असम, मेघालय, बिहार, ईस्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कोंकण एंड गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन जगहों पे काफी प्रभावी रहा देखा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं 11 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई, जिसको हम अत्यंत भारी वर्षा कर रहे हैं। अगर 21 जून की बात करें, बिहार में ये काफी प्रभावी रहा, और गुजरात रीजन में। और अगर हम 23 जून की बात करें तो ये फिर से एक तरह से उड़ीसा में, पुडुचेरी में, पश्चिम मध्य प्रदेश में और कराईकाल में देखने को मिला। तो मुख्य रूप से हम बात करें, और अगर हम सप्ताह के 17 से 23 जून और मौसम के इस ऋतु की अगर हम बात करें 1 से 23 जून तक जो वर्षा का जो डिपार्चर हुआ, अगर हम उसके 2 इमेजों में देखें, पहली इमेज 17 से 23 जून को वर्णित करती है, और दूसरी इमेज 1 से 23 जून के वर्षा के प्रस्थान को वर्णित कर रही है। इससे अगर आप देखें इसे, अगर हम 17 से 23 जून की बात करें पहले, सो कुमुलेटिव रेनफॉल के हिसाब से पूरे भारतवर्ष में अच्छी रेनफॉल देखने को मिल रही है। हालांकि साउथ पेनिनसुलर भाग में -16% देखी गई डिपार्चर। नॉर्थ वेस्ट इंडिया की हम अगर विशेष रूप से बात करना चाहूंगा, इसमें आप 48% आप देख सकते हैं। ये मुख्य रूप से इसका जो प्रभाव रहा, किस तरह से 48% रहा, ये कम दबाव का क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों पूर्वी बे ऑफ बंगाल में जो बना था, जिसके फलस्वरूप उत्तराखंड और वेस्ट यूपी में अच्छी बारिश हुई। और जब हम इसके आकलन करते हैं तो उत्तराखंड
और वेस्ट यूपी के पार्ट भी नॉर्थ वेस्ट या एक तरह से उत्तर पश्चिम राज्यों में इसकी गणना की जाती है, जिसके फलस्वरूप ये प्रतिशत पॉजिटिव 48% रहा। अगर हम मानसून ऋतु की बात करें 1 से 23 जून तक ओवरऑल, आप देखेंगे पूरे भारत में ये काफी अच्छा रहा। कंट्री एज ए होल अभी भी 28% जो पॉजिटिव है। आप सदर्न पेनिनसुला जो दक्षिण भाग है अगर आप देखें, वो जो पहले पिछले सप्ताह 16% कम था, वो अब 15% प्रतिशत हो गया है। ये मुख्य रूप से इसका जो कारण है वो पिछले कई 2 सप्ताहों से अच्छी बारिश होना दक्षिणी पेनिनसुलर एरिया में ये दर्शाता है। सो अगर हम पूरी आकलन करें अभी तक के सीजन में ये 28% रहा, जो कि काफी अच्छा है। अब हम अगर स्थिति के अनुसार देखें 24 जून जो वर्तमान स्थिति क्या है मौसम की, तो उत्तरी पंजाब से लेकर हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी की उत्तर पूर्व में समुद्र तल पर एक ट्रफ बनी हुई है। जैसा कि आप ये IMD के GFS मॉडल 12 किलोमीटर रेजोल्यूशन वाले इमेज में देख सकते हैं। झारखंड और पड़ोसी राज्य में भी एक चक्रवाती बना हुआ है जो 5.8 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हालांकि झारखंड के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण से लेकर आंतरिक ओर इंटरनल उड़ीसा में भी दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश तक एक ट्रफ बनी हुई है। और झारखंड के ऊपर एक और सर्कुलेशन जो उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी मध्य प्रदेश में समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर पूर्व पश्चिम ट्रफ बनी हुई है। पूर्वोत्तर राजस्थान और जो पड़ोस के जो राज्य हैं में औसत समुद्र तल से एक चक्रवाती परिसंचरण भी बना हुआ है। और हम दूसरी अगर संभावनाएं देखें तो पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे हम कहते हैं, वो मध्य, मिडिल और ऊपरी क्षोभ मंडल में एक ट्रफ के रूप में एक धुरी बनाते हुए समुद्र तल से 71 डिग्री अक्षांश से उत्तर में और 25 डिग्री नॉर्थ में बनी है। अगर हम 25 जून से 8 जुलाई के बीच इस अवधि में अगर हम भारतीय क्षेत्र में अगर किसी साइक्लोजेनेसिस की विस्तारित दृष्टिकोण के रूप से अगर हम इस पर परिचर्चा या चर्चा करें तो आगामी 2 सप्ताह के दौरान उत्तर हिंद महासागर में किसी चक्रवात की संभावनाएं नहीं है। अब अगर आप 850 विंड जिसको हम कहते हैं 850 हेक्टापास्कल विंड की अगर हम फोरकास्ट और उसकी एनोमली को अगर IMD के ईयर ऑफ मॉडल से देखें, जो बहुत ही अच्छे रीजन से आपको दिखाया जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि जो उत्तर पश्चिम भाग है उसमें पश्चिमी हवाओं का जो जोर है वो काफी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है 25 जून से 1 जुलाई के बीच। और अगर 2 जुलाई से 8 जुलाई के बीच भी अगर आप इसको देखें, ये अभी भी इसकी स्थिति यथावत रहती है। हालांकि जो पूर्वी हवाएं हैं धीरे धीरे कमजोर है, लेकिन पूर्वी हवाएं वो आगे बढ़ रही हैं। सो ये मुख्य कारण है जो हम बात कर रहे थे उत्तर पश्चिमी राज्यों में जो मानसून के जिस जगह को हम जो सफेद एरिया को जिसको हम कह रहे हैं मानसून कवर नहीं किया, ये मुख्य रूप से ये IMD के ERF मॉडल द्वारा दर्शाया गया कि क्या रहेगा 25 जून से 1 जुलाई और 2 जुलाई से 8 जुलाई के बीच। अगर हम रेनफॉल का वितरण देखेंगे 25 जुलाई से 8 जुलाई के बीच बहुत ही अच्छी स्थिति आपकी अगर मध्य भागों में, मध्य भारत में देखें, अगर पश्चिमी तट में, वेस्टर्न पार्ट में देखें, दक्षिणी भाग में देखें, और अगर पूर्वोत्तर, खासकर पूर्वोत्तर राज्य और पूर्वीय पूर्वोत्तर राज्य की देखें तो अच्छी वर्षा की गणना इसमें अभी भी दिखाई दे रही है। और ये स्थिति आपकी अगर हम इसको हम देखें तो एनोमली के रूप में भी ये आप देखेंगे मध्य भाग से, जो मध्य भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन एरिया में काफी अच्छी दिख रही है। हालांकि अगर हम देखें कि 2 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में देखें, यहाँ पे कुछ एक संभावनाएं आप देखेंगे पूर्व खासकर उत्तर पश्चिम राज्यों में थोड़ा सा आगे बढ़ा, ये आपका 2 जुलाई से 8 जुलाई के बीच। अगर हम इसको इस तरह से हम देखें कि किस तरह से प्रति सप्ताह वाइज अगर सप्ताह के खंडित भागों में देखें तो 25 जून 2021 में के हिसाब से पहले सप्ताह में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया झारखंड में एक है जो उसके आसपास के पड़ोसी राज्यों में है, जो आपके एक्सटेंडेड मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक गया हुआ है और ये परसिस्ट होने की संभावना है आने वाले 3 से 4 दिनों में। और इसकी जो आप इन्फ्लुएंस देखेंगे जिसमें भारी से भारी वर्षा और थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी, खासकर लाइटनिंग एक्टिविटी ज्यादातर पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी राज्य और उनसे जुड़े मध्य भारत के भागों में देखने को मिल सकता है। अगर मैं कहूं स्पष्ट रूप से वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ईस्ट मध्य प्रदेश में पहले सप्ताह में
और धीरे धीरे रिड्यूस रेनफॉल इंटेंसिटी उसके बाद देखने को मिल सकती है। हालांकि भारी से भारी वर्षा छत्तीसगढ़ में 24 जून को और उड़ीसा में 25 जून को देखने को मिल सकती है। अगर हम विंड की स्ट्रेंथनिंग की बात करें, साउथ वेस्टर्ली विंड के जो तीव्रता की अगर हम बात करें, इनके इन्फ्लुएंस से भारी से भारी वर्षा आपके नॉर्थ ईस्ट जो पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिल सकती है और आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल असम मेघालय में भी इस सप्ताह देखने को मिल सकती है। लाइट मॉडरेट स्कैटर्ड रेनफॉल की अगर हम बात करें तो ये पेनिनसुलर जो दक्षिण पेनिनसुलर भागों में इस सप्ताह रहने को संभावना है। हालांकि इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे ये इंक्रीज हो सकती है दूसरे सप्ताह के पहले हाफ दूसरे हाफ में, और हैवी रेनफॉल जिसको हम कह सकते हैं वो वेस्ट कोस्ट में वो सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में बढ़ने की संभावना है। अगर हम वर्षा की बात करें, थोड़ी सी कम होने की संभावना, लाइट टू मॉडरेट स्कैटर्ड रेनफॉल और थोड़ी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ जगहों पर नॉर्थ वेस्ट इंडिया जिसको हम कहते हैं उत्तर पश्चिमी राज्यों में इस सप्ताह में देखने मिलेगी। हालांकि सबड्यूड रेनफॉल होगा। अगर हम ओवरऑल पूरे भारत की बात करें, रेनफॉल एक्टिविटी को हम उसको नॉर्मल ओवर द ईस्ट, जो नॉर्मल रहेगी वो ईस्ट और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया में मध्य भाग में और पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में बिलो नॉर्मल रहने की संभावना है पूरी, जैसे कि मैंने कहा उत्तर पश्चिमी राज्यों में और दक्षिण पश्चिम पेनिनसुलर एरिया में। अगर हम वेदर वार्निंग को देखें, मौसम की पूर्वानुमान आने वाले 5 दिनों में जैसा कि आप चित्रों से देख सकते हैं, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, रेनफॉल एक्टिविटीज 24-25 को आपको दिख सकते हैं मध्य भागों में, कुछ भागों में राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, मेघालय में, उड़ीसा में खासकर ज्यादा इसकी तीव्रता हो सकती है। 26 जून को हालांकि स्थिति थोड़ी बहुत यथावत रहेगी, लेकिन आपके राजस्थान भागों में कुछ कम हो जाएगा। 27 की बात करें तो ये आपके दक्षिणी भागों में देखिए इसका प्रभाव थोड़ा कुछ ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। और 28 जून में भी दक्षिणी भागों में अगर मैं बात करूं, ये दक्षिणी भागों में रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़, यूपी और पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत अच्छी देखने को संभावना है। अगर हम दूसरे सप्ताह के अगर हम आते हैं 2 से 8 जुलाई के बीच, जो वर्षा का जो तीव्रता है वो कुछ इंक्रीज होने वाली, जो खासकर सेकेंड हाफ में वो दक्षिण पेनिनसुला में और मध्य भारत में, जो कोई वेस्टर्ली विंड जिसको हम कह रहे हैं उसकी तीव्रता बढ़ने वाली है और ऑफशोर ट्रफ अलोंग द वेस्ट कोस्ट भी भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है वेस्ट कोस्ट में 2 से 8 जुलाई के बीच। अगर हम अत्यंत भारी वर्षा से भारी वर्षा की अगर हम बात करें, वो नॉर्थ ईस्ट जैसा कि फिर से हम बता रहे पूर्वोत्तर राज्यों में और उससे सटे पूर्वी राज्यों में देखने को मिल सकती है 2 से 8 जुलाई के बीच। और अगर हम ओवरऑल की बात करें दूसरे सप्ताह की, जो खासकर 2 से 8 जुलाई की अगर हम बात करें, तो वर्षा नॉर्मल रहेगी पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में और दक्षिणी भागों में। हालांकि बिलो नॉर्मल होने की संभावना है उत्तर पश्चिमी राज्यों में। और ओवर द कंट्री अगर हम पूरे भारत की बात करें तो ये नॉर्मल सूचित कर रहा है। आप देख सकते हैं तापमान की अगर हम बात करें, अधिकतम तापमान की 11 से 17 जून और 18 से 24 जून के बीच, अगर आप देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम भागों में, राजस्थान के कुछ जगहों पे टेम्परेचर जो रेड और आपको जो डार्क मैरून में दिख रहा है वो कलर, वो 34 से 36 डिग्री को इंगित कर रहा है। हालांकि इन जगहों में कुछ टेम्परेचर ज्यादा दिख रहा है। हालांकि पूरे भारत में जो टेम्परेचर का है वो 28 से 32 तक ही दिख रहा है, जो कि काफी कम है, ज्यादा नहीं है। अगर इसको हम देखें किस तरह से रहेगा, किस भागों में कैसा रहेगा 25 जून से 1 जुलाई और 2 से 8 जुलाई में, सो अबो नॉर्मल 2 से 3 डिग्री आपको बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट पश्चिमी राज्यों में देखने को और मध्य भारत में देखने को मिल रहा है। और बाकी जगहों में ये रिमेनिंग पार्ट में ये नॉर्मल रहेगा। हीट वेव की बात करें पूरे भारत में ये कहीं भी होने की संभावनाएं नहीं है। हालांकि हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी आपको देखने को मिल सकती है, जिसके कारण उत्तर पश्चिमी भारत में थोड़ा डिस्कंफर्ट देखने को मिल सकता है इस सप्ताह। अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें तो कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस यहाँ पे आपको नहीं दिख रहे हैं, मिल रहा है अधिकतम तापमान के रूप में। हालांकि कुछ अबव नॉर्मल 2 से 3 डिग्री और अगर हम बोले उत्तर पश्चिमी राज्यों में आपको देखने को मिल सकता है, भारत के मध्य भागों में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन हीट वेव की किसी भी तरह की संभावना है नहीं होने की संभावना है पूरे भारतवर्ष में। अगर आपने अभी तक भारत मौसम विज्ञान विभाग के
ऐप्स जिनको हम कह रहे हैं, मौसम ऐप, दामिनी ऐप, मेघदूत ऐप डाउनलोड नहीं किए तो मेरा अनुरोध है कि आप तुरंत डाउनलोड करिए। अगर आप स्थानीय फोरकास्ट या अनुमान या पूर्वानुमान जानना चाह रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे लॉग कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल पे लॉग कर सकते हैं और यूट्यूब की इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले सप्ताह एक बार फिर से हम आपके सामने मौजूद रहेंगे मौसम की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।